हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जज्बा लेके जाओ यहाँ से, जलसा किया है इतना आलीशान आपने तो मन बना के जाओ यहाँ से कि यार बच्चों को इतना तो जरूर पढ़ाएंगे, कम से कम उन्हें ये तो पता रहे कि हम उम्मत में किसकी हैं, बेशक बेशक। आए क्यों हैं, आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ, ये तो कम से कम उन्हें मालूम हो और दुनियावी नॉलेज भी हो। ऐसा भी ना हो कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता, ट्रेन में कहीं जाना है तो पूछताछ की खिड़की में खड़े हुए हैं, बताओ बैग टांगे हुए। तो दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या होगा, और हंसेगी नहीं क्या, हंस रही है हमारे ऊपर। बोलो, आप अपने मकान में संगे मरमर लगवा लो, लिबास अपना 10,000 का नहीं 20,000 का पहनो, और सीना तुम्हारा इल्म से खाली हो तो कोरे कागजी रहोगे। थोड़ी देर की बुरी लगेगी मगर कड़वी दवा भी बड़ी काम करती है कभी कभी। हाँ, कोरे कागजी रहोगे, लिबास से जीनत नहीं होती, जीनत इल्म से होती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जीनत, ऊंचा बोलिए ना, जीनत इल्म आपके पास है। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, सर छुपाने को छत रहे न रहे, पहनने को कपड़े रहे न रहे, यार पाँव में चप्पलें रहे न रहे, मगर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम रहना चाहिए। बेशक बेशक। तुम्हारे पास तालीम का जौहर रहना चाहिए। अरे यहां तक जुमला मैंने पढ़ा कहीं पर कि खाना खाने को थाली न हो तो हाथ पे रख के खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे। अपने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में उन्हीं का योगदान है, और उसका एक्सपीरियंस कराना और बाज़ाब्ता मंजरे आम पर लाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान है। APJ अब्दुल कलाम एक विलेज और गांव के ही रहने वाले थे। ऐसा नहीं है कि बहुत किसी अरबपति खरबपति के बेटे हों। बहन ने पढ़ाया था अखबार बेच के, तो वो अपनी फीस जमा करते थे और कुछ जो बच जाते थे पैसे, उससे वो खाना वाना खा लेते थे अखबार बेच के। आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए किस कदर पुअर फैमिली से थे वो, मगर जज्बा था, हिम्मत, हौसला, टैलेंट, हारे नहीं। देखो, अपने भारत की संवैधानिक कुर्सियों में सबसे ऊंची कुर्सी है राष्ट्रपति की, वहां तक पहुंचे। किसी सियासी पार्टी के योगदान की जरूरत नहीं थी, उनकी कुर्बानियां ही इतनी थी कि पूरा भारत उन्हें सलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की बुनियाद पर ही तो हुआ ये। जोर से बोलो यार जरा। 4 या 5 या मैं कहूँ 6-7 किलोमीटर होगा भोजपुर यहाँ से। कितना होगा है? चलो जितना भी 5 किलोमीटर मान लो। एक गरीब ही की तो बेटे थे शाह अब्दुल अजीज। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत कोई अरबपति हो या बहुत खरबों पति हो, नहीं, लेकिन माँ तहज्जुद गुजार, बाप तहज्जुद गुजार, पेशानी में सजदे की तड़प, दिल में बेटे को पढ़ाने का जज्बा, हिम्मत, हौसला, और बेटा भी ऐसा पाया, नाम अब्दुल अजीज रोशन किया। नाम उन्होंने भोजपुर का नहीं, मुरादाबाद का नहीं, भारत का, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, बर्रे सगीर की नहीं, पूरी दुनिया की। जितने भी अपने पूरी दुनिया में बर्रे आजम पाए जाते हैं, जहां जहां भी अहले सुन्नत के मदरसे होंगे, वहां पर बिलवास्ता या बिलावास्ता फैजान पहुंचा है हुजूर हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस चीज की बरकत है? आवाज आए इल्म की। जोर से बोलो, किस चीज की बरकत है? ऊंचा बोलिए ना। इल्म की बरकत है।
तो हमने ये कोई गलत थोड़ी कह दिया जो आपसे कह दिया। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जरा आवाज ऊंची आए, अपने बच्चों को लेकिन। अरे ऐसे माहौल डेवलप करो अपने घरों के कि खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें माफ करे, वो हिफाजत करे, हमारे मदरसों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तब भी इल्म का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये माहौल पैदा करो। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छी बात है, वो माहौल पैदा करो। नाम है इमाम अलाउद्दीन समरकंदी। घर का माहौल था, सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, बच्चियों को भी पढ़ाया जाता था। सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटों को नहीं पढ़ाया जाता था, बेटियों की घुट्टी में भी इल्म को पिला दिया जाता था। और ऐसा बेहतरीन जबरदस्त इल्म का ज़ौक़ शौक़ कि सो रहे होते थे तो इल्म था, जाग रहे होते थे तो इल्म था, सफर है तो इल्म है, हसर है तो इल्म है। और घर पे बेटियों का, बहनों का, बीवियों का आलम ये होता था कि वो खाना पका रही है तो कुरान की तिलावत है, बच्चों को सुला रही है तो कुरान की तिलावत है, खुद महवे आराम है तो कुरान की तिलावत है। और जब ख्वाब में है तो बेहुदा ख्वाब नजर नहीं आते थे उन्हें, तब भी उन्हें कुरान पाक की तिलावत सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत उम्दा पैगाम। जब हर घर ही मदरसा होगा, लगाओ बैन। जी जी। अरे तवज्जो है। जी जी। जब हर घर ही स्कूल होगा, कैसा माहौल था इमाम अलाउद्दीन समरकंदी। अल्लाह अकबर। उन्होंने किताब लिखी थी तोहफतुल फुक़हा। मर्दों को याद नहीं होती थी, उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जो उलमा थे, ज़बानी याद नहीं होती थी, और देख के भी उसके जो मुतून थे उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता था, मदद लेना पड़ती थी दूसरी किताबों की। लेकिन बेटी को अल्लाह ने ऐसी जहानत दी, घर की ऐसी तरबियत कि पूरी किताब समझ भी ली, समझा भी दी, पढ़ भी ली, पढ़ा भी दी और ज़बानी याद भी कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से। सुभान अल्लाह। नाम रखा बेटी का फातिमा, समरकंद के खलीफा का पैगाम, रिश्ता निकाह का। हमारे वहां पे जेवर पे जायद ये इस पे जहेज पे जोर बहुत है। मैं कहता हूँ बेटियों को पढ़ा दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। उन्हें काबिल बना दो, जो शरीयत ने हक दिया है वो दे दो, गुनाह से भी बचोगे, हक़ुल अब्द से भी बचोगे। ऐसी जबरदस्त फकीहा कि पूरी किताब ज़बानी याद। खुलफा के रिश्ते आ रहे हैं भाई, हजरत ठुकरा दिया आपने रिश्ते। प्रेसिडेंट के रिश्ते, जिसके इशारे अबरू पे लोग गर्दिश करते हैं उसके रिश्ते। एक आम घर, एक मौलाना के घर पे, आपके मकान के बाहर रिश्तों की कतार लगी हुई है। आपकी बेटी को अल्लाह ने ऐसी फकाहत दी है, उनका रिश्ता आप खलीफा के साथ कर दीजिए, वजीर आजम के साथ कर दीजिए, प्रेसिडेंट के साथ कर दीजिए। इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने फरमाया, दौलत की बुनियाद पे रिश्ते नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को फकीहा बनाया है, बेहतरीन आलिमा बनाया है। रही बात दौलत की, रही बात तख्तो ताज की, तो कान के पर्दे खोल के सुनो, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संबली साहिब किबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। ठुकरा दिया रिश्ता। आप ही के एक शागिर्द थे इमाम कासानी, इमाम अबू बकर इब्ने मसूद कासानी। उन्होंने भी रिश्ता किसी के जरिए से पहुंचवाया। फरमाया कि तुम अगर उनसे कहो रिश्ते के वो मुतमन्नी हैं तो मेरी बेटी को ये पूरी किताब ज़बानी याद है, तुम इस किताब की तशरीह कर दो और लिखित में समझा दो मुझे कि तुमने कितना समझा है मेरी किताब को। तो उन्होंने जो उसकी तशरीह की तो वो पूरी किताब हो गई कई जिल्दों में, बदाए और सनाए। जब देखा तो आंखें ठंडी हो गई। फरमाया हाँ, यहाँ पर मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा, दौलत की बुनियाद पे निकाह
नहीं हो रहा है, इल्म की बुनियाद पर निकाह हो रहा है। आज हमारे वहां पर रिश्तों में ज्यादातर लोग दौलत को अहमियत देते हैं। बेशक दौलत भी देखो, मगर उससे पहले लियाकत भी देखो, इल्म भी देखो, दीन भी देखो, दीनदारी का जज्बा भी देखो, वरना वही होगा जो आज हो रहा है कोर्ट कचहरियों के जरिए से। बात आ गई तो ये भी बता दूं कि इस मौके पर शादियों का बहुत भारी सहालक चल रहा है। जगह जगह कोई मैरिज हॉल नहीं मिलेगा जहां पे शादी न हो। मगर ऐ मुसलमानों, अभी मैंने एक वीडियो देखा, अल्लाह की पनाह, आंखें आंसुओं से भर गई कि कैसा हाल है मेरी कौम का। कयामत सर पे मंडरा रही है, मगर उसके बावजूद भी नुमाइश का आलम यह है कि देवर के लिए अलग गाड़ी है और नंदोई के लिए अलग गाड़ी है, बहनोई के लिए अलग गाड़ी है, लड़के के बाप के लिए अलग गाड़ी है, लड़के के बहनोई के लिए अलग गाड़ी है। और जनाबे वाला लड़के यानी लड़के के माँ के लिए जेवर अलग है। यार तुम मिटोगे नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा ये बताओ। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे, दूसरी तरफ डीजों का रिवाज भी बढ़ता चला जा रहा है। इमाम निकाह को मना कर दें तो आफत करते हैं, मुसीबत करते हैं। बंदूकों की नाल पे रख के लोग 10-10 हजार की गड्डियां छोड़ देते हैं, पूरी पूरी रात तूफाने बदतमीजी करते हैं। जिस कौम के बच्चे पानी की वजह से तड़प रहे गज़ा की सरजमीन पे, जिनके पास पीने को पानी तक नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, उस कौम के लोग अगर इस तरीके से बेहयाई का मुजाहिरा करेंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आसमान से पत्थर बरस पड़े। बेशक आसमान से पत्थर बरस जाते, ये तो सदका है आमना के लाल का। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी निगाह रहमत का सदका है जो हम और आप बचे हुए हैं। मैंने एक बारात देखी अभी रिसेंटली, डीजों के आगे मुफ्ती साहब नाचते हुए जा रहे थे। लड़के नौजवान हमारे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गज़ा के मजलूमों की वो वीडियो नजर नहीं आती कि टांगे फटी पड़ी हैं उनकी, मगर फिर भी जबान पे कुरान की तिलावत है। उनके पास पानी पीने तक को नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चों के छितड़े बिखड़े पड़े हैं और तुम यहाँ डीजों के आगे नाच रहे हो। अरे दुनिया तुम्हें मारेगी, कूटेगी और नहीं करेगी तो क्या करेगी जब तुम्हारा काम ही ऐसा हो गया, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हो गई। और अगर इमाम साहब ने मना कर दिया तो इमाम साहब से नाराज, मुफ्ती साहब ने मना कर दिया उनसे नाराज, घर के किसी जिम्मेदार ने समझाया कि भी देखो ऐसा ना करो, निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत का मजाक ना उड़ाओ यार, पाकीज़ा काम में बेहयाई का काम ना करो। बेहयाई का काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ तो बदर्ज औला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह की है और रसूलुल्लाह की सुन्नत में बस खाली निकाह ही बाकी रह गया है, पढ़ने पढ़ाने का सुन्नत, बाकी तो सब शैतानियत आ गई है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। लड़के अलग नाच रहे हैं, लड़कियां अलग नाच रही हैं। बेहयाई नहीं होगी तो क्या होगा, बदकारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा, फिर दुनिया तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगी तो क्या होगा। वो यार पलट के आ जाओ, मैंने आए करीमा की तिलावत की। रब कहता है खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने परिवार वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। वह ऐसी आग है कि उसका ईंधन, उसका ईंधन ये पत्थर हैं। अल्लाह अकबर, इंसान और पत्थर उसका ईंधन है। पलट के मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कदम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब। कई लाख रुपए उड़ा दिए, एक वीडियो में मैंने देखा, कई लाख रुपए नाचने गाने वालों पैसे से करके। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं, पता है ये कैसे होते हैं? इमाम साहब के लिए अगर किसी ने कह दिया कि यार इनके भी बाल बच्चे हैं, हमारी मस्जिद को आबाद करते हैं, कोई आए ना आए मगर इन्हें आज़ान भी देना, मस्जिद को आबाद भी करना। किसी ने 1000-2000 रुपए निकाह के टाइम पे ज़्यादा दिलवा दिए कि भाई चलो 3000 चलने, 4 दे दो, 5 दे दो, तो आसमान सर पे उठा लेगा। बेगैरत इंसान, शर्म आना चाहिए। ये 12,000 15,000 में 24 घंटा मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, सफ़े ये बिछाएं, मस्जिद की खिदमत ये करें। अरे तुम आओ ना आओ, खुदा के घर को ये आबाद करें, आजान ये दें। 1000 तो 1000 इमाम पे ज्यादा चले गए, तुम्हें तकलीफ होने लगी और वो जो 1,00,000 2 लाख कई लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, उसे देख करके तुम्हारी आंखें नहीं फटती, तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा।
इमामों की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी पढ़ाएंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। बेशक बेशक। पैसों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, मगर बात यह है कि जो फैक्ट है उसको कैसे छुपाओगे। आज अमीरों ने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए क्यों रोक लिए? इसलिए कि हमने इस इल्म का मेयार इतना गिरा दिया कि जिसकी कहीं नहीं चलती हो वो सीधा इमाम साहब पे जाके नजला उतारेगा। इमाम साहब पे नजला उतारने वाले कब्र फट जाएगी तेरी, याद रखना इस बात को। कोई शरी कमी इमाम में है तो बेशक तुझे एतराज का हक है। ये शरी कमी नहीं है कि तेरी बोलचाल बंद हो गई तो 10 आदमियों को मुखालिफ बना दिया इमाम का। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाल्लाह। हाँ, शरी कमी है, कुरान सही नहीं पढ़ता तो बेशक नहीं करे इमामत वो। शरई कमी उसके अंदर कोई ऐसी है कि गुनाह कबीरा एलानिया करता है, फासिक मौलिन है, तो बेशक उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करो। ये क्या बात हुई कि उसने सलाम नहीं किया, अबे तू कर लेता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम की तवज्जो नहीं की, वो बैठे हुए थे। अरे कभी इंसान है, इमाम भी तो इंसान है, कोई फरिश्ता इमाम कोई आसमान से टपका रहा है यार, वो भी इंसान है। कभी कभी तवज्जो नहीं गई, इमाम साहब की सलाम नहीं किया, ले उसने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, 10 को और रोक लिया। अल्लाह अल्लाह। तुम ही कर लेते सलाम तो तुम्हारा क्या चला जाता? तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हो तो संबल से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे कान में आजान देने रात के 3 बजे 2 बजे, मौसम सर्दी का हो गर्मी का या बरसात का, वो तुम्हारा इमाम ही आ रहा है बेचारा तुम्हारे बच्चे के कान में आजान देने के लिए। अब्बा का इंतकाल हुआ, जनाजा इमाम पढ़ाए, बेटा पैदा हुआ, कान में आजान इमाम दे, तुम्हारे बेटों को अल्लाह रसूल का नाम इमाम सिखाए, तुम्हारी बेटियों को कुरान इमाम पढ़ाए, तुम्हारे घर में दीन का काम इमाम करे, तुम्हारे घर तक काल अल्लाह काल रसूल की सदा इमाम पहुंचा रहा है। रात में 3 बजे 2 बजे जिस वक्त भी आ रहे हो इमाम दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो उस पे कुछ ज्यादा पैसों की आमदनी हो भी जाए तो कहीं और लेके तो नहीं जा रहा है, वो भी अपने बच्चों को खिला रहा है। और साथियों, इमामों से कहता हूं दीन की खिदमत दिल के साथ करते जाओ, किसी की बात पे ध्यान न दो। और आवाम से कहता हूं कि इमामों को सीने से लगाओ यार, नफरत न करो, वो भी इंसान है, उनका दिल ना तोड़ो। इस्लाम दिल तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बेटा रुको, बात यहां से निकली कि इमाम ने कह दिया कभी डीजे मत लेकर के आओ, शैतानियत मत फैलाओ, तो इमाम से नाराज हो गए। अरे यार खुद भी देखो कैसे हालात चल रहे हैं हम लोगों के, कि गज़ा में मैंने एक वीडियो देखा यार, वहाँ एक वीडियो क्या देखा ही नहीं जाता, सही मैं तो देख ही नहीं पाता, मैं अपनी बात बताऊं, सामने आ जाता तो बस हालत क्या होती है हमारी आपकी सबकी, कि मकान की छत नहीं, मलबा है, और फिर बच्चे को ले गए उठा करके एक जगह। अब बताओ वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर तक नहीं रहे, लाइट तक नहीं है, जिस कौम के पास पीने को पानी तक नहीं बचा, आप अंदाज़ा लगाइए। मगर भाई मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा किसी के अंदर। अब तो बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जुमला बोल दूं, इजाजत दो तो। वहाँ के एक नाबालिग बच्चे का ईमान एक पलरे में रखो और हम सब का ईमान एक पलरे में रखो तो उस बच्चे का ईमान भारी होगा। बेशक बेशक। उनकी जबान से पता क्या निकलता? हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और ये बात ठीक है कि बेशक उनके साथ अल्लाह के अलावा कोई है भी नहीं, बेशक बेशक, कोई नहीं है उनके साथ अल्लाह के अलावा। उसको ले गए बच्चे को, अब बताओ टॉर्च जला के ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर के हाथ कप कपा रहे हैं, टांग फटी पड़ी है, बच्चा यतीम हो गया, माँ नहीं, घर नहीं है। भाई माँ भी होती तो कम से कम आंचल में तो छिपाती अपने बेटे को। खुदा की कसम, बच्चे को जब तकलीफ हुई तो उस बच्चे ने शिकवा नहीं किया, रोया नहीं वो बच्चा। पता उसने क्या किया? जैसे उसने टांके भरने शुरू किए, मेरे उस बच्चे को तकलीफ हुई तो उसने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस सोई हुई उम्मत को बता दिया कि देखो कुछ रहे ना रहे कोई बात नहीं है, दुनिया का सामान नहीं है मगर सीने से लगा हुआ कुरान तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह भाई। उस बच्चे ने हमें आपको एहसास दिलाया कि करबला वाले कौन होते हैं। देखना हो तो गज़ा में आके देखो,
बेशक बेशक। हकीकत में करबला वालों के रास्ते पर कौन है? देखना हो तो गज़ा में जाके देखो, फलस्तीन में जाकर के देखो। ऐ मेरे गनीमत नगर के दीनी भाइयों, आपसे भी कहूँगा, आप भी कुरान से मोहब्बत किया करो, नमाज पढ़ा करो। अभी रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना निकला, हमारी तमाम मस्जिदें आबाद थी, भरी हुई थी, नमाजियों से लबालब थी। मगर जैसे ही ईद उल फित्र का मुबारक त्योहार आया, ज़ोहर की नमाज में देखो नमाजी आधे रह गए, असर में देखो तो आधे से आधे रह गए, मगरिब में देखो तो उनसे भी कमी, शाम में देखो तो वही रह गए जो पहले थे शाबान में। ये क्या बात हुई कि रमज़ान ख़त्म तो नमाजी भी ख़त्म? ये कितनी गलत बात है भाइयों। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान को पढ़ा करो, करबला का मैदान निगाहों के सामने रखा करो। फातिमा के शहजादे मौला अली के शेरे नर ने सजदे के अंदर अपनी गर्दन कटवाई। अल्लाह अल्लाह, कितने जख्म खाए, कितनी परेशानियां उठाई, पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया, मगर फिर भी मेरे हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। ऐ लोगों, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे इमाम आली मकाम का सजदा देखो। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। पीछे तक सारे लोग बोलिए जोर से, या हुसैन। आवाज आए भाई, या हुसैन, और जोर से, या हुसैन। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। माशाल्लाह, नमाज इश्क अदा होती है। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। पढ़ो झूम के, हय्या अला सलाती। अल्लाह खुश रखे भाई, आप सबको खुश रखे, झूम के पढ़ो, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हज़रते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। हय्या अला सला। बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। देखो सदा सुन के हवा भी झूमने लगी। कितनी मीठी मीठी हवा चल रही, एसी भी फेल है इसके सामने। बेशक बेशक, ये कुदरती हवा है। हाँ, और देखो हम लोग अगर वाकई सही माना में सही रास्ते पर आ जाए ना दीन के, तो इंशाल्लाह जमाना सलाम करेगा। बेशक बेशक। जब हम ही बुरे हो गए, नशेड़ी हमारे यहाँ होने लगे। मैं तो गाँवों में जलसों में जाता हूँ, मुझे कमेटी वाले बताते हैं ना नशे के बारे में बोल देते हैं, मैं सुनकर ताज्जुब करता हूँ, यार अब से 10 साल पहले 8-9 साल पहले कोई नहीं कहता था नशे के बारे में बोलो। लेकिन इसका मतलब ये कि विलेजेस में, गाँवों में, टाउन एरियाज में भी बीमारी फैल गई कि लड़के नशा कर रहे हैं। बताइए, जो कौम तलवारों की झनकार में सजदा करने आई थी वो नशा करके नालियों में पड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा, नाली में पड़े हुए, वो नालियों में गदोल रहे हैं, और उसी नाली को, पानी को वो नैनीताल का झरना समझे बैठा वाला आदमी। वो सही कहा।
अब डॉग भी आता है वहां पे, चलो वो लफ्ज मत बोलो जो इन्होंने बोला, थोड़ा मुहज्जब बोलो हैं। और वो क्या कुछ नहीं करता है। बताओ कहां पहुंच गए शैतानियत में, माज अल्लाह, तौबा तौबा। हैरत होती है। और ये नौजवान लड़के भैया जब से मोबाइल चला पूछो मत, इसका इस्तेमाल सही करो तो बहुत काम की चीज भी मोबाइल। और वरना जैसे रात में हम यहाँ से वापस जाएंगे, चलो बस्तियों का नाम न लो, किसी भी बस्ती से गुजरे, गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है, पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे, 2-4 मजनूस बाउंड्री पे जरूर मिलेंगे, कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा। स्कूल की बाउंड्री है, 2-4 मजनू जरूर मिलेंगे। तालाब की बाउंड्री पे बैठे बैठे कई तो तालाब में गिर गए। काम क्या है, मोबाइल कान पे। अबे भैया तेरा रात में कौन सा काम चल रहा है? अभी ऐसे बात करेगा रात में 3-4 बजे, मोबाइल नहीं हटाएगा, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका आ जनाब को दे रखा। क्या तेरा कौन सा काम है? रात में पूरे गांव के लोग सो रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तो हमें किसी बताने वाले ने एक दफा बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे। ये बीमारी और लग गई। अब बारिश्ता ढूंढे पड़े तो वो पहले से निपटा पड़ा। माँ बाप की नाक कटवा दी। जहां माँ बाप शादी करें बेशक अपना मशवरा दो, मगर शादियां वही कामयाब रहती हैं जिसमें माँ बाप की मंशा शामिल होती है, जिसमें माँ बाप की रजा शामिल होगी, वही शादियां कामयाब होती हैं। और जिस तरीके से आजकल शादियां ये सुनने में आ रही हैं, तौबा तौबा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और मुझे जुमले कहते हुए शर्म आती है, हमारी कौम की बाज बेटियां तो माज़अल्लाह मुर्तद्दा हो गई, इर्तिदाद की राह पे चली गई, माज़अल्लाह गैरों के साथ फरार हो गई। उसकी एक वजह ये शादियों का महंगा होना भी है। और तुम भी अपनी बच्चियों पे नजर रखो, वो पढ़ने जाती हैं, वक्त पे क्यों नहीं आती? और शादी से पहले उनके हाथ में मोबाइल जाना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। बच्चियों की हिफाजत की जाती है। बच्चियों को बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, शर्म आती है, वीडियो देखता हूं मैं तो कुछ देर दिमागी काम नहीं करता, कैसे हालात हैं। और मैं कौम की बेटियों से कहता हूं, मेरी बेटियों तुम कनीज़ाने फातिमा जहरा बनो हैं। और फिर रिजल्ट आखिर में क्या आता है इनके, किसी की लाश कहीं पड़ी हुई है, क्या होता है वो सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत थोड़ी है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। ऐ मेरी बेटियों और ऐ जवानों, तुम भी निकाह को आसान करो, अपने बाजुओं की कमाई पे भरोसा करो, सास ससुर की दौलत पे निगाह न डालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, बाजुओं में ताकत दी है, और किसी के देने से भला नहीं होता है, भला तब होता है जब पैदा करने वाला खुदा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। अरे कई माँ बाप उन पे अगर लड़के ही लड़के हैं तो वो तो बात करने तैयार नहीं है। जी जी मुफ्ती साहब किबला, अगर सिर्फ लड़के ही लड़के हैं ना, अरे तो उसे पूछो मत, ऐसे फट जाएगा जैसे। उनसे अगर कोई मशवरा करे भाई शादी कर लो, तो अभी हर साल टालने पे है कि अगले साल कुछ चीजें और निकल जाएंगी, कुछ चीजें और निकल जाएंगी, तो 2-3 साल के बाद ही करिए, फिर बिल्डोजर ही चलेगा, टेंशन मत ले। कब्र भी खुदवा लिए बुढ़े उससे, वैसे कुछ नहीं मिले, चाहे बाद में, चाहे बाद में पता ही चले कि मैं वाइफ के घर से बाहर हो। अरे यार, किसी के कुछ देने से भला नहीं होता है। जुमला मैंने बोला ना, जब अल्लाह ताला अता फरमाता है तो तेरी झोली भर जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक जोर से बोल मेरे भाई, जोर से बोल, और जोर से। शराब और ये जुआ भी बहुत चल रहा है इस टाइम पे, ये IPL के बहाने से, ये ड्रीम 11 बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये भी जुआ है। इन सब चीजों से बचो मेरे साथियों, पलट के प्यारे नबी की चौखट पे आ जाओ, इंशाअल्लाह इज्जत यहाँ भी पाओगे, इज्जत वहाँ भी पाओगे। बात निकलते निकलते यहाँ तक आ गई। मैं ये कह रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें दीन सिखाओ। देखो, जब घरों के माहौल दीनी होते हैं, घरों में तालीम का नज़्म बना हुआ होता है, तालीम का निज़ाम बना हुआ होता है, तो सिर्फ बेटे ही ज़ेवरे तालीम से आरास्ता नहीं होते हैं, बेटियां भी आरास्ता हो जाती हैं। हजरत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी का निकाह उनके शागिर्द हजरत इमाम कासानी से हुआ। जानते हो इनके घर की शान क्या थी? जब घर पे थी अपने बाप के
तब भी घर पे कोई सवाल आता था, फतवा लिखा जाता था, तो फतवा सिर्फ बाप नहीं लिखता था, कई मर्तबा ऐसा होता था कि बेटी भी फतवा लिखा करती थी और अब्बा उसकी तस्हीह करते थे। चुनांचे जब वो जाता था फतवा तो दस्तखत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी का भी होता था और उनके नीचे दस्तखत उनकी बेटी हजरत फातिमा का भी हुआ करता था। और सुनो, जब ये अपने शौहर के पास गई, यानी ये कह लो कि अपने ससुराल गई, तो वहां पर मैं बता रहा था ना, उनकी भी दरसगाह लगा करती थी। तो कई मर्तबा होता है दरसगाह में, जैसे क्लास में आपने टीचर से, अपने उस्ताद से कोई सवाल पूछा तो एकदम उसके जहन में नहीं आता है, तो वो किताब खोल के नहीं देखते थे, बल्कि अंदर जाते थे, फौरन आते थे, फौरन जवाब देते थे। एक दिन तलबा ने, शागिर्दों ने, स्टूडेंट ने पूछा, हजरत आप किताब देखते नहीं, अंदर जाते हैं, वापस आते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं, अंदर कौन सी लाइब्रेरी है हजरत, आपको पढ़ने में भी टाइम लगता होगा। मुस्कुरा के कहने लगे, यार तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बात मुझे समझ नहीं आती है मैं उस बात को अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हा कानत तनकुलुल मज़हब नक़लन जय्यदन, इनके बारे में लिखा है कि फ़िक़्ह हनफी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया करती थी। वकाना ज़ौजुहल कासानी रुब्बमा यहीमु फिल फतवा फतरुद्दुहु इला सवाब, अल्लाहु अकबर कबीरा। इनके शौहर को कभी कभी फतवा देने में कुछ वहम हो जाता, कुछ खता हो जाती थी, फतरुद्दुहु इला सवाब, उस फतवे को दुरुस्त करने का काम उनकी बीवी किया करती थी। सुभान, जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई। तो अब मैं वो नारा लगा रहा हूँ जिस नारे को लगाने के लिए मुझे इतनी लंबी तमहीद बांधना पड़ी एक तरीके से, कि आधी रोटी खाएंगे, बोलो बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक नारा और लगाऊंगा, आप बोलेंगे नस्लों को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और नस्लों को बचाएंगे। आवाज आए, और नस्लों को बचाएंगे। तालीम का माहौल बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आज के जलसे से यही पैगाम लेके जाइए। हजरत शाह अब्दुल अजीज के करीब रहते हो आप, हैं? पूरी दुनिया जानती है हाफिज मिल्लत को, सलाम करते हैं सब लोग। कितने शागिर्द पैदा किए, एक से एक इल्म का चट्टान आपने पैदा किया, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। सदका इल्म ही का तो है, बेशक बेशक। ऊंचा बोलो सदका। और जहां सल्तनत काम नहीं आती, हाँ दौलत भी काम नहीं आती, कभी कभी ऐसा पेच फंस जाता है, इल्म काम आता है। बेशक बेशक। आवाज आए, क्या काम आता है? ऊंचा बोलो, क्या काम आता है? एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद ये कह बैठे, उन्हें मत देखो हमें देखो, ये कह बैठे कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर मैं अपने मुल्क की सरहदें न छोड़ूं तो मेरी बीवी जुबैदा पे 3 तलाक, मेरी बीवी पे 3 तलाक, सरहद डूबने, सूरज डूबने से पहले पहले अपनी सल्तनत की सरहदें न छोड़ूं। अब बताओ, सूरज डूबने से पहले पहले सल्तनत इतनी बड़ी थी, कैसे सरहद छोड़ते, कैसे निकलते? बाद में ख्याल आया, यार मेरी बीवी जुबैदा पे तलाक पड़ जाएगी, सरहद कैसे छोड़ पाऊंगा मैं? यहाँ पे दौलत काम नहीं आ रही थी, सल्तनत, ताकत, कुछ काम नहीं आ रहा था, काम आई तो फकाहत काम आई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, काम आया तो इल्म काम आया। जहां पर अक्ल भी जाकर सरेंडर हो जाए, वहां पे रहनुमाई करता है इल्म। सुभान। नजराना मिलेगा, बेफिक्र रह तू, हाँ मिल जाएगा, ये बैठे हुए इन्हें पकड़ लिए तू बाद में, और दामन पकड़ लिए इनका, छोड़िए मैं, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़वा देंगे बाद में, कोई बात नहीं। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना इसका ख्याल कर लियो, बोलने की आप सुकून से बैठे रहे, ऐसे बैठे रहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जहां पर अक्ल, दौलत, ताकत सब सरेंडर, इल्म काम आता है। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, कोई रास्ता है जो मेरी बीवी पे तलाक ना पड़े और मेरी बात भी पूरी हो जाए?
हजरत इमाम अबू यूसुफ मुस्कुरा के बोले, खलीफा तेरी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी। कहा हजरत कैसे नहीं पड़ेगी, अपने मुल्क की सल्तनत से बाहर कैसे जाऊंगा सूरज डूबने से पहले। कहा जब मस्जिद में चला जा, इसलिए कि मस्जिद में न तेरी सल्तनत है न तेरे अब्बा की सल्तनत है। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब और थे, वो ये कह बैठे कि हमारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो बीवी पे तलाक पड़ जाए। ये शौहर भी बड़ी अजीब चीज है, जब मोहब्बत करेगा तो चांद से ज्यादा खूबसूरत बना देगा, और जब नफरत करेगा तो तब तक सांस नहीं तोड़े जब तक 3 तलाक नहीं दे देगा, और बाद में मुफ्ती साहब को परेशान करेगा, हजरत कोई रास्ता निकाल दो। अबे मुफ्ती साहब क्या PWD के मंत्री हैं कि रास्ते निकाल देंगे? हैं बुलडोजर चला के तू आया है, घर उजाड़ के तू आया है, अब क्या रास्ता निकलेगा? पहले आता तो मुफ्ती साहब तुझे तलाक हसन बताते। ये तलाक के इतने केसेस ना होते तो मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता? दुश्मन को कुछ ना कुछ मौका तो हमने भी दिया ना। माना कि दुश्मन तो फराक में बैठा है, मगर मौका हमने भी तो दिया है। 3 तलाक दे देगा, गुस्से में आएगा तो। अब वो कह बैठे ये बात, अब बड़े परेशान, यार चांद से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, और मैंने कह दिया है। वक्त के फकी ने जवाब दिया कि तुम हानिस नहीं होगे न तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ेगी, इसलिए कि मेरे पास कुरान की आयत है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह बोलो जोर से भाई, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंसान सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया, और तेरी बीवी भी इंसान है, इस हैसियत से तेरी बीवी चांद से ज्यादा हसीन है। किसने मामला हल किया? इल्म ने। जोर से बोलो किसने? अच्छा, हुजूर के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा ना? नबूवत का दरवाजा बंद, उम्मत की रहनुमाई कौन करेंगे? अहले इल्म करेंगे। आवाज आए कौन करेंगे? ऊंचा बोलो कौन करेंगे? जहन्नम से बचाने का रास्ता कौन बताएंगे? जन्नत में जाने का रास्ता। उनमें माना कुछ लोग गलत भी होते हैं, मगर उन गलत की वजह से अच्छों को बुरा क्यों कहते हैं लोग? मार्केट में 10 दुकानें हैं तो 5 उसमें डकैत बैठे हुए हैं, तो क्या बाकी 5 से भी तुम खरीदना बंद कर देते हो? नहीं करते ना, अच्छों को अच्छा कहते हो। हमारे वहाँ पे ना किसी एक आलिम से कोई गलती हो जाए तो उसकी नज़र में पूरे जिला मुरादाबाद के आलिम गलती हो गए। मैं ये कहता हूँ कि आलिम गलत नहीं होते, बात यह है कि कुछ डकैत किस्म के लोग आलिमों का चोला पहन लेते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। आलिम गलत नहीं होता है। कोई अगर इल्म हासिल करने के बाद भी गलत है तो समझ लो फिर वो बेपना गलत है, इसलिए कि उसे इल्म ने भी फैज नहीं पहुंचाया। बेशक बेशक। अहले इल्म क्या होते हैं देखना हो तो हमारे मुफ्ती साहब किबला को देखो, आज जाकर के देखो सराय तरीन में कितनी कुर्बानी दी है। चौखट चौखट जाके घर घर जाकर के उनके बच्चों को लाना, तरबियत करना, कुर्बानी देना, मदरसा खुद चलाना अपने तौर पे। कमेटी वाले कितने खुश रहते हैं। कुर्बानी देने वालों को देखना हो अहले इल्म को, आज के जमाने में भी तो ज्यादा दूर नहीं है, दौलपुरी हजरत मुफ्ती आकिल साहिब किबला को देखो, हमारे उस्ताद गिरामी। आप देखो आज के जमाने में भी देखना चाहते हो तो एक से एक बेहतरीन आलिम मौजूद है, एक से एक बेहतरीन उलमा मौजूद है। माशाल्लाह नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, आंखों की ठंडक, दिल का चैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखना हो आपको तो हमारे मुफ्ती साहब के वालिद माजिद हजरत कारी हामिद अली साहब को देखिए। कह रहा था कि दीन का काम आपके घरों तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया वो उलमा ने तो उठाया है। ये वाकया फिर तकरीर खत्म। हजरत इमाम गजाली का नाम सुना है आपने? 505 हिजरी में इनकी वफात हुई, और कितने बड़े आप फकीह थे, कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े सूफी थे। उलमा से पूछिए आपको बताएंगे।
बैतुल मक़दिस में एक बुजुर्ग आराम फरमा थे। वो कहते हैं मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तख्त बिछाया जाता है नूरानी, अंबियाए किराम जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े अंबियाए किराम। इसी दरमियान हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हमारे प्यारे नबी से फरमाया कि आमना के लाल, मुझे अपने किसी उम्मती आलिम से मुलाकात कराइए। मेरी मुलाकात अपनी उम्मत के किसी आलिम से, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बाद दीन का काम अहले इल्म करेंगे, उलमा करेंगे, कोई नबी नहीं आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी उम्मत के उलमा होंगे कैसे, किसी आलिम से मुलाकात कराओ ताकि मैं उसका इम्तिहान लूं। तो हुजूर पाक ने सुभान अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की बार और मूसा कलीमुल्लाह के सामने जिस आलिम को पेश किया, उस आलिम का नाम है इमाम गजाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पेश हुए हजरत इमाम गजाली। ख्वाब की बात है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने आपसे फरमाया, सवाल की, आपसे नाम पूछा, बहरहाल उसके बाद कोई बात पूछी तो आपने एक बात के जवाब में 10 जवाबात दिए। यानी जो एक, जिस बात के जवाब में सिर्फ एक बात हो सकती थी, आपने 10 बातें कही। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, बेटे मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी जिसके जवाब में सिर्फ ये बात कह देते खत्म हो जाती, लेकिन आपने मुसलसल 10 जवाबात दिए, एक जवाब देते बात खत्म। हजरत इमाम गजाली ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही तो फरमाया था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा आपके हाथ में क्या है, ही आसाया। इसका जवाब मुकम्मल हो गया कि मेरे हाथ में आसा है, डंडा है। मगर आपने उसके बाद क्या कहा, अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। आप भी तो कई जवाबात दे रहे थे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, बेटे ये तो देख मेरी गुफ्तगू किससे हो रही थी, मैं ये चाह रहा था सिलसिले कलाम दराज होता रहे, मुझे खुदाए पाक से तकल्लुम का शर्फ हासिल होता रहे। मैं गुफ्तगू को इसलिए बढ़ा रहा था ताकि खुदाए पाक के कलाम की बरकतें हासिल की जा सकें। इमाम गजाली मुस्कुरा के हद अदब में रहते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के कलीम मेरा मकसद भी तो यही है कि खुदा के पैगंबर से गुफ्तगू दराज होती रहे, इनके फैजान से मेरा सीना माला माल हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुरा करके हमारे प्यारे नबी से अर्ज की, मूसा कलीमुल्लाह ने, कि अल्लाह के पैगंबर मैंने देख लिया आपकी उम्मत के अहले इल्म की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और ये जो मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, इसी को मेरी तकरीर का आप खुलासा समझिए, इस पे अमल कीजिए कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन, पूरा मजमा जोर से बोलिए, अपने बच्चों को लेकिन आधी रोटी खाएंगे। घर का माहौल देखना हो मुफ्ती साहब, बस बस, हाँ बस, घर का माहौल हमारे मुफ्ती साहब का माशाल्लाह, बहनें, और घर पे पर्दे का माहौल जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो इनके वालिद साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये मुबालगा नहीं है, हकीकत, ये सच्चाई है। इनके एक बहनोई हमारे दोस्त हैं, और फिर हमारे एक पुराना रिश्ता भी है। हमारे वालिद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब हजरत कारी हामिद अली साहब के पास उन्होंने क़िरात का कोर्स किया था। और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अपने असातिज़ा में से किसी उस्ताद से मोहब्बत करने वाले उस तरह के नहीं देखे जैसे मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो अपने उस्ताद से मोहब्बत किया करते थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो ये हम हर घर में माहौल बनाएं, खुदा ना खास्ता। भाई मुफ्ती साहब, कल को अगर मदरसों पे उस्ताद पढ़े तो हमारे घरों का माहौल तो अच्छा रहे। जब हम हर घर को मदरसा ही बना देंगे, लगा जी जी जी, क्या बात है, जब हर घर ही हमारा स्कूल है, हर घर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मदरसा या स्कूल इमारत का नाम नहीं होता, तरबियत का नाम होता। पढ़ाने वाला अगर उस्माने हारूनी हो
तो चटाई पे बैठ करके भी ख्वाजा मोइनुद्दीन बना दिए जाते हैं। पढ़ाने वाला अगर इमाम आजम अबू हनीफा हो तो एक टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ाया जाता है और शागिर्दों की लिस्ट में इमाम जुफर, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद जैसे बेहतरीन तलामिज़ा तैयार हो जाते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमारत का नाम खोलिए। ये तो आज इस जमाने का कल्चर है कि भैया एडमिशन से पहले 10,000 रुपए चाहिए। जी। स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तुम, तबीयत भाग हो जाएगी आपकी। प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराने जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। 2-3 बच्चे हैं तो पता चलेगा सब इसी में निमट गए। तो वो ठीक है, आजकल है। और ये अमीरों से भी कहता हूँ, बल्कि मैंने उस दिन कसीम से भी कहा था, कसीमुल हक से भी, कि भाई इलेक्शन के तौर पे तुम जो देखते हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, लेकिन इस इलाके में भी कायदे के स्कूल की जरूरत है नहीं स्कूल जो होने चाहिए, कम से कम बच्चियों के लिए तो होने चाहिए इंटर कॉलेज, जो हमारी बेटियां किसी की साजिश का शिकार ना हो। तभी तो ऐसा होगा जब हमारे अपने स्कूल होंगे। जी जी। नहीं होंगे तो हमारी बेटियां जाएंगी, वो साजिशों का शिकार होंगी वो फिर। इसलिए मैं अमीरों से भी कहता हूँ, अभी मुफ्ती साहब से रास्ते में यही बात हो रही थी कि यार इतने मालदार पड़े अपने मुसलमानों में, मगर इन्हें भी तौफीक नहीं होती सही जगह पैसे खर्च कर ले। भाई बिजनेस पर्पस से ही लगा लो स्कूल, फायदा तो तुम्हें ही होगा। मगर स्कूल नहीं लगाएंगे, वो मेहनत का काम है ना, कि चले ना चले, वो तो सेफ जोन में रहकर काम करेंगे। ऐसा काम करो जो फायदा ही हो, नुकसान ना हो। अब स्कूल में थोड़ा सा खतरा ये है कि बच्चे ना आए तो नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान नहीं होगा, स्कूल भी खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। और उससे पहले मैंने ये कहा कि हर घर को स्कूल बना दो, हर घर को मदरसा बना दो। बेटे बेटों को कुरान पढ़ाएं, बेटियां बेटियों को कुरान पढ़ाएं, माएं बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। हर घर हमारा दरसगाह बन जाए, क्लास रूम बन जाए, फिर देखो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा होंगे। इंशाअल्लाह एक से एक बेहतरीन जय्यद आलिम दीन पैदा होगा, साइंटिस्ट भी पैदा होंगे, बेहतरीन लॉयर भी पैदा होंगे, बेहतरीन MBBS डॉक्टर भी पैदा होंगे। ऐ साथियों, ये 4 मिसरे मेरी तकरीर खत्म। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया। ये याद आ गया, जटपुरा कितनी दूर है यहाँ से? जटपुरा मोइन अली नाम है उस लड़के का, मोइन अली। मेरी मुलाकात है, इत्तेफाक से हो गई एक जगह मुलाकात, DM है वो, और ये मिडिल क्लास से ही, कोई ज़्यादा मालदार नहीं है। मैंने तो ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, इतनी देर की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अलबत्ता मैंने YouTube पे उनका सुना, बता रहे थे कि मैं एक साइबर कैफ़े चलाता था, गरीब घर से था, लेकिन एक मन था कि कुछ बनना है, करके दिखाना है। जहन भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो खुद बता रहे हैं जहन भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मगर मैं ये सोचता था कि जो चीज़ ज़हीन तलबा, इंटेलिजेंट जो बच्चे ज़हीन होते हैं वो 12 घंटे में याद कर लेते हैं, हम 16 में याद कर लेंगे। क्या परेशानी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे। और फिर क्या हुआ, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज वो बंदा DM पहुंचा के नहीं पहुंचा ऊंची पोस्ट तक, मन बनाया तो पहुंच गया। तो हमारे युवा क्यों नहीं पहुंच सकते? ये इंटर करके क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं? हौसला रखा करें, तालीम जारी रखा करें, आप मेहनत करिए, जमाना आपको सलाम करेगा। आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, हौसला मत हारिए, ताश के पत्तों में मत लगिए, मोबाइल पे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी जवानी को तबाह बर्बाद मत कीजिए, सही सोहबत में रहिए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ाइए, किताबों की सोहबत हासिल कीजिए, और पाबंदी के साथ बिला नागा फजर के बाद कुरान की तिलावत कीजिए, और रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़िए। फिर देखिए तुम्हारी जिंदगी में कैसी रौनक आएगी, कैसा जलवा आएगा। इंशाअल्लाह ये जहां भी कामयाब हो जाएगा। जिंदगी इस तरह से गुजार के जाओ प्यारे कि जिधर गुजरो दुनिया देख के कहे मुस्तफा का वफादार आ रहा है, जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहे जन्नत का हकदार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।